हेलो। हाय हाय सिद्धार्थ। आपको हाय सर, गुड गुड इवनिंग इवनिंग गुड सर। इवनिंग। अच्छा है। आई थिंक ज्वाइन हो गया राइट, यू कैन सी मी। हाँ सर, ज्वाइन हो गए अभी ठीक हम है, लोग। मुझे थोड़ा ऑनेस्टली ज्यादा आई एम नॉट यूज द ऐप टू मच, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है इसमें कैसे करते हैं, इसीलिए नहीं सर, कोई इशू नहीं है। वैसे ये मेरा भी फर्स्ट लाइव ही है और आपका भी फर्स्ट तो लाइव है, तो इतना ये नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो सर बेसिकली ना हम ये इस लाइव में ना आपके जर्नी के बारे में डिस्कस करेंगे और आपका जो सर्विस का जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में शेयर करेंगे। डेफिनेटली डेफिनेटली। ओके, तो सर आपका आज का दिन कैसा आज रहा? का दिन बहुत बिजी रहा है बिकॉज यहाँ पे आंध्र प्रदेश में जिला परिषद इलेक्शन की आज काउंटिंग हुई। तो आज सुबह कल हाँ। रात को भी काफी देर तक हम जागे रहे थे, 2 ढाई बजे तक जागे रहे थे, और सुबह भी फिर 6 बजे से मॉनिटरिंग कर रहे थे पूरा। बिकॉज जिला परिषद ओके। इलेक्शन जब भी होते हैं तो गांव गांव में वोट पड़ता है, और उसके लेके झगड़े भी होते हैं, लड़ाइयाँ भी होती है, तो उसको देखना पड़ता है। ऑलवेज राइट देयर राइट। सेंसिटिविटी, राइट। तो उस वजह से पूरा दिन आज फील्ड में घूमे। एंड थिंग्स वर गुड, सब कुछ बढ़िया हो गया। अभी अभी कलेक्टर साहब का फोन आया था, ही वाज कंग्रेचुलेटिंग कि सब कुछ ठीक हो गया। मैंने बोला कि सर अभी रुक जाओ, रात बाकी है, ओके। रात को भी थोड़ा पेट्रोलिंग करेंगे, उसके बाद कल राइट। सुबह congratulate करेंगे। हाँ। राइट राइट। राइट। तो सर जैसे कि अभी आज हम ये जो सेशन है तो मतलब मोस्टली तो आपके जर्नी के बारे में ही है। तो सर मतलब आपका जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ था कि यूपीएससी के बारे में आपने मतलब कहाँ से सुना था, कैसे स्टार्ट हुआ था आपका प्रिपरेशन? अच्छा, अगर वैसे देखा जाए तो सुना कहाँ से था, मतलब जैसे मेरे पेरेंट्स दोनों आर्मी में हैं, बोथ माय पेरेंट्स। मेरे फादर ओह, आर्मी ऑफिसर है, माय मदर ग्रेट। वाज विद द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल। तो वो क्या है, जब वो लोग घूमने जाया करते थे, तो वो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट का वहाँ पे मेघालय में थे, हम शिलोंग में थे बचपन में, तो वहाँ पे जो उधर उधर जो राइट। कलेक्टर का ऑफिस था, उसके सामने से गुजरते थे। तो तब उनके मन में ख्याल आता था कि हमारा बेटा भी जो है सिविल लिखेगा और आईएएस करेगा। तो उस तरीके से पहली बार राइट। कभी बचपन में पेरेंट्स ने जिक्र किया कि देखो बेटे, ये भी एक करियर होता है, ये भी एक फील्ड होती है, इसके लिए भी आप तैयारी कर सकते हो फ्यूचर में। तब बहुत छोटे थे, 6 7 की बात है, तब ज्यादा समझ नहीं आया। उसके बाद ज्यादा ध्यान नहीं दिया। राइट। उसके बाद मैं आर्मी स्कूल्स में पढ़ता था। बार बार आर्मी में काफी मूवमेंट रहती है, तो 12वीं क्लास से पहले 11 बार तो स्कूल बदल गया। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेंट स्टीफेंस कॉलेज में आई डिड माय ग्रेजुएशन। तो तब तक भी इतना ख्याल नहीं आया कि मतलब सिविल्स करना है। उसके बाद देन नेक्स्ट स्टेप एमबीए किया। एमबीए के लिए मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर में था। वो एमबीए के बाद आई एक्चुअली वर्क फॉर अ ईयर इन द प्राइवेट सेक्टर। मैं कॉर्पोरेट में 1 साल काम किया। वो टाइम पे फिर आई फेल्ट वेरी अनसेटिस्फाइड विद द जॉब, मतलब मुझे प्राइवेट सेक्टर में काम करते हुए कुछ एक अनसेटिस्फैक्शन हुई, कुछ ऐसा लगा अनसेटिस्फेक्शन लग मीनिंगफुल रहा नहीं था। कर रहा। तो उस समय देन तब ख्याल आया कि हमारा जो बचपन में मॉम डैड बोला करते थे सिविल्स के बारे में, क्यों ना वो किया जाए। तो उस हिसाब से उस इंस्पिरेशन से फिर स्टार्ट किया सिविल्स का प्रिपरेशन। ओके। और सर जैसे कि ये हमारा जो जर्नी है तो इसमें सर मतलब आपने अभी तक का पूरा पैटर्न जो है अभी मतलब पहले से अभी पैटर्न भी चेंज हो गया है। बट उस टाइम पे सर इतना नेटवर्क का ये नहीं था, इंटरनेट का इतना यूज नहीं हो पाता था। तो फिर मतलब आपने कोचिंग किया था या फिर सेल्फ स्टडी पे ही किया था? वहां पे सिद्धार्थ, उस टाइम पे क्या था, बिकॉज मैं बॉम्बे में था। उस समय बॉम्बे बोलते थे दैट टाइम। और उस समय हाँ। कुछ आइडिया नहीं था कि मतलब क्या करना है एग्जैक्टली। मतलब बचपन से स्कूल के दिनों से जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडीज, वो पे काफी इंटरेस्ट था। वो मुझे बचपन से था, और वो मैं बहुत अच्छे से बचपन से अपने आप से सेल्फ इंटरेस्ट से करता था हमेशा से। उसके लिए सिविल्स के लिए या किसी और चीज के लिए नहीं, अपने सेल्फ इंटरेस्ट से मैं हमेशा से करा करता था। सो वो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट एग्जैक्टली क्या करना है, कैसे पढ़ना है, उसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो इसलिए मैं December 31st 2009, December 31st 2009, साल के आखिरी दिन पे जॉब से रिजाइन करके बॉम्बे से दिल्ली चला गया। और 1 जनवरी ओह। 2010 को राजेंद्र नगर पहुंच गया। तो सोचा कि नया साल नई जिंदगी, सोच के ओके। गए वहां पे। एंड तब 1 जनवरी को पहुंचा, 2 जनवरी को वाजीराम ज्वाइन किया।
और फिर उसके बाद प्रिपरेशन किया, वहां से शुरू हुआ। लगभग 4 महीने वहां पे किया, जनवरी से लेकर आई थिंक अप्रैल तक, शायद 4 महीने रहा वहां पे। और उसके बाद जब थोड़ा आइडिया आ गया, हाँ उसके बाद कॉन्फिडेंस आ गया कि ठीक है, मुझे समझ में आ गया क्या पढ़ना है, अब मैं अपने आप से पढ़ सकता हूँ। उसके बाद फिर घर चला गया, घर मेरा चंडीगढ़ में था। तो वहां से अप्रैल में ओके। घर चला गया। और प्रिलिमिनरी एग्जाम भी, प्रीलिम्स भी उस टाइम पे शायद वही था, मई में था। अप्रैल में मैं घर चला गया था, मई में शायद प्रीलिम्स था। तो वो प्रीलिम्स दिए तब, एंड देन ऑफ कोर्स उसके बाद मेंस की पढ़ाई घर बैठ के करी, एंड इंटरव्यू की पढ़ाई भी घर बैठ के करी। तो शुरू के 4 महीने लगभग कोचिंग सेंटर में गया था, बिकॉज कुछ भी नहीं मालूम था कि क्या करना है। तो एक बार जब समझ में आ गया कि ये करना है, राइट तो उसके बाद घर चला गया था, फिर घर में बैठ के पढ़ाई की। या राइट राइट। ओके। तो सर जैसे आपके सर्विस के बारे में मैंने मतलब पहले से आपके बारे में जानता आ रहा हूँ। तो सर आपने ना मतलब स्वेट के साथ भी किया है, जो आपके यहाँ पे कमांडो की टीम है तो उनको भी आपने लीड किया है। तो एक नॉर्मल ये और इसमें क्या फर्क पड़ता है, मतलब कितना ये पड़ता है इसमें? काफी काफी फर्क है सिद्धार्थ। एक्चुअली क्या है, पुलिस वैसे ना बहुत एक वाइड फील्ड है। काफी लोगों को मालूम नहीं है कि लोगों को लगता है कि पुलिस सिर्फ जो हमारे पुलिस थाने में जो लोग काम करते हैं या ट्रैफिक में जो काम करता है वही पुलिस है। लेकिन एक्चुअली पुलिस बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और राइट स्पेशली आप जब आईपीएस में होते हैं, तो आपका बहुत बड़ा सब्जेक्ट रहता है। नॉट जस्ट आप जो पुलिस स्टेशन है या ट्रैफिक पुलिस है उसको छोड़ के बहुत और सब्जेक्ट्स रहते हैं। तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है ऑपरेशंस। पुलिस में एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट रहता है ऑपरेशंस। ऑपरेशंस में कई किस्म के ऑपरेशंस रहते राइट हैं। तो जैसे एंटी नक्सल ऑपरेशंस, वो आप जो है जितने भी राइट आपके जंगल एरियाज हैं, ट्राइबल एरियाज हैं, वहां पे आप लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट्स के साथ डील करते हैं। वहां पे आप अपने आर्म्ड ऑपरेशंस करते हैं। दैट इज वन काइंड ऑफ ऑपरेशन। देन दूसरा है एंटी टेरर ऑपरेशन, अर्बन ऑपरेशन, जहां आप सिटीज में, जैसे मुंबई में राइट। टेररिस्ट अटैक हुआ था और उस समय ऑपरेशन किया गया, हाँ, मुंबई में अटैक हुआ था। वैसे टाइप के। तो वो एक पुलिस का बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, अर्बन ऑपरेशंस। सो हमने जो इससे पहले मैं प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट का एसपी था, वहां पे हमने स्वॉट टीम जो बनाई थी। स्वॉट का मतलब है स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स। तो वो जो टीम थी वो अर्बन ऑपरेशंस के लिए हमने बनाई थी, जो एंटी टेरर, एंटी हाईजैक एंड आर्म्ड एंड वायलेंट क्राइम के सिनारियोज में विच वुड हैव बीन यूज्ड। सो उस तरीके से हमने वहां पर उसको सेटअप किया था। ग्रेट ओके। एक्सपीरियंस। ऑलरेडी लगभग आप देखेंगे, जैसे एनएसजी है, नेशनल लेवल पे वी हैव एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, है ना। हाँ उसी राइट के हिसाब से हमने राइट। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टेट लेवल पे। सेटअप किया था वहां पे। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, या तो ओके एनएसजी ओके है ओके। वो नेशनल लेवल पे है, वो हैदराबाद में होगा, दिल्ली में होगा। पर वो हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। अगर डिस्ट्रिक्ट में आपको कोई टेररिस्ट अटैक होता है, तो हाँ आपको राइट। उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए होता कैपेसिटी है चाहिए। वो तो। कैपेसिटी नॉर्मल जो थाने में जो कांस्टेबल काम करता है, वो उसको उतनी ट्रेनिंग नहीं है कि वो टेररिस्ट अटैक से डील कर पाए। राइट। तो इसीलिए हमने एक खास हाँ दस्ते की तरह बराबर उसको तैयार किया था। बराबर। तो सर जैसे ना मतलब आपके ना कई सारे मतलब पोस्ट देखे, उसके बाद वीडियोस भी देखे। तो जैसे अभी कुछ दिन पहले आपका एक वीडियो देखा था जिसमें मतलब एक बाढ़ आई हुई थी, तो आप वहां पे गए थे फील्ड पे। तो मतलब कहीं पे ऐसा नहीं लगता कभी कभी कि आपका जो जॉब है ये 24/7 है, तो मतलब पर्सनल लाइफ में थोड़ा कहीं पे इसमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल सिद्धार्थ। पर्सनल लाइफ सैक्रिफाइस करने पड़ती है, और वो आपको मान के चलना है। बिकॉज आप इस पोजीशन में आते बराबर। ही सोच के हो कि आप कुछ करेंगे सोसाइटी के लिए, सिस्टम के लिए, गवर्नमेंट के लिए कुछ करेंगे। तो पर्सनल लाइफ तो डेफिनेटली सैक्रिफाइस करना पड़ता है, स्पेशली जब आप कुछ की पोजीशंस में होते हैं। तो जैसे अभी जब आप एक जिले राइट के पुलिस कप्तान हैं, तो डेफिनेटली आपका पूरा टाइम उस जॉब पे जाएगा। बिकॉज बीइंग एन एसपी इज नॉट अ जॉब। आप कलेक्टर या एसपी जो हैं, दे नॉट जस्ट जॉब्स, दे आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वो जिम्मेदारी है, वो काम नहीं है, वो जिम्मेदारी है। आप हमेशा जिम्मेदार हैं, कुछ भी हो राइट। जाएगा आप जिम्मेदार हैं 24 घंटे। तो वो करना पड़ता है सिर्फ, मतलब नॉट नॉट जस्ट, आई मीन टू बी ऑनेस्ट विद यू, मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो तजुर्बा रहा, जो मैंने बाकी लोगों को भी देखा यहाँ पे, तो एसपी हो गया, कलेक्टर हो गया, इवन टू लार्ज एक्सटेंट में देखता हूँ हमारे जो नेता होते हैं, हमारे जो एमएलए और मिनिस्टर्स होते हैं, उनका भी हाँ पर्सनल लाइफ बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। उनका भी सारा समय पब्लिक लाइफ में चले जाता है। तो ऐसे कुछ पब्लिक पोजीशंस है बराबर। हमारे सिस्टम में, कुछ एक ऐसी पोजीशन है जहाँ पे
आपको अपने आप को जो है 100% डेडिकेट करना ही पड़ेगा, उसका कोई और विकल्प नहीं। लेकिन बहुत बराबर। सेटिस्फाइंग है। देखो अभी अभी हम एसपी हैं, अभी दिल्ली के हाँ। कप्तान हैं। बाद में जब एसपी नहीं रहेंगे, जब हम डीआईजी हो जाएंगे या इसके आगे प्रमोशन मिलेगी, तो इतना फील्ड के ऊपर हमारा जॉब नहीं रहेगा तब, तो वो तब मौका भी नहीं रहेगा। तो ये टाइम बराबर। है फील्ड में काम करने का, ये टाइम है हाँ। अच्छे से पब्लिक की राइट। सेवा करने का, जितना आप कर सकते हैं। बराबर बराबर। और सर इसके अलावा ना मैंने आंध्र प्रदेश के बारे में ना एक सुना है कि जो दीक्षा ऐप है, तो उसके बारे में भी सुना है। तो मतलब जो लेडीज के लिए तुरंत वहां पे ये प्रोवाइड किया जाता है कि अगर कुछ भी इशू आता है तो उस ऐप के थ्रू आप वहां पे उनको रिपोर्ट कर सकते हो, आपको तुरंत वहां पे हेल्प मिल जाएगी। तो उसके बारे में सर कुछ थोड़ा बहुत। या बिल्कुल बिल्कुल, इनफैक्ट ये आपने बहुत अच्छी बात करी। आई एम वेरी हैप्पी कि आपने ये बात उठाई। दिशा ऐप जो है आंध्र प्रदेश पुलिस की एक बहुत ही अच्छी पहल है। हमारे जो दिशा ऐप है उसे हमें आंध्र प्रदेश में अभी तक 62 लाख विमेन को हमने डाउनलोड कराया है वो ऐप। और वो ऐप के जरिए आपको पुलिस की जो राइट। सेवा, पुलिस की जो सुरक्षा, पुलिस की जो रिस्पॉन्स है, वो आपको बहुत आसानी से मिल जाता है। तो इसमें मेन फीचर है एसओएस राइट। फीचर। तो उसमें क्या है, कोई भी महिला किसी भी आपातकालीन सिचुएशन में अपने आप को अगर पाए, तो वो उस ऐप में खाली एक बटन प्रेस करेगी, और अगर वो भी नहीं कर सकती तो खाली उसको ऐसे 5 बार ऐसे शेक कर देगी जोर से, उसके अंदर वो सेंसर है वो डिटेक्ट कर लेगा। तो भी वहां पे हाँ, मैसेज और चला जाएगा इमीडिएटली उसके लिए हमने कंट्रोल रूम बनाया है। और आप मतलब जो अभी तक हमारा तजुर्बा है, 5 मिनट के अंदर कि। हम उसको रिस्पॉन्ड करके बिल्कुल कई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हमने बड़े बड़े हादसे होने से बचा लिए। तो ये दिशा ऐप है, सही ये है। बहुत ही अच्छी पहल है आंध्र प्रदेश पुलिस की। डेफिनेटली आई वुड रेकमेंड कि इसे सब लोग परखें, देखें, और होपफुली ऐसे सिमिलर सर्विसेज शुड स्टार्ट एवरीवेयर। राइट। और सर इसके अलावा मतलब एक इसके बारे में पूछना चाहूंगा कि जैसे नॉर्मल में क्या होता है ना, स्टडी डेली की लाइफ में अगर आप डेली स्टडी करते हो तो कभी कभी ना डीमोटिवेट हो जाता है इंसान। तो उस टाइम पे मतलब आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे। नो नो, ये बहुत आपने बहुत अच्छी बात बोली। इनफैक्ट मुझे भी अपना प्रिपरेशन याद है, तो 3-4 महीने के बाद यार दिमाग बिल्कुल काम करना बंद हो जाता है। बिकॉज मैंने जब बराबर। शुरू किया था पढ़ाई करना, तो दिन के 14-15 घंटे पढ़ता था, मतलब स्टार्टिंग में। तो करते करते 4 महीने बाद बराबर। ऐसे बिल्कुल दिमाग खत्म हो गया, ऐसा लगा कुछ मतलब पढ़ाई करना शुरू करो तो नींद आ जाती थी, मतलब हो ही नहीं पाता था, किताब खोलते नींद आ जाना, बिल्कुल फोकस नहीं हो पाना, कंसंट्रेशन नहीं हो पाना, इट वाज अ बिग इशू। और उसकी वजह से क्या हो रहा था, डाइवर्ट हो रहा राइट। था आदमी। आप अपना सब्जेक्ट का किताब पढ़ने के लिए खोलते हो, और आपका माइंड इतना उस पर टायर्ड हो चुका है, इतना फटीग हो चुका है कि वो उस पर फोकस ही नहीं कर पाता। फिर आप डाइवर्ट हो जाओगे, इंटरनेट पे चले जाओगे, बराबर। यूट्यूब पे चले जाओगे, चैट करना शुरू कर दोगे, वो सारी चीजें होंगी। तो ये आपकी प्रिपरेशन के लिए भी बहुत बराबर। खतरनाक है। तो इसीलिए वन हैज टू स्टे वेरी डिसिप्लिन, वेरी फोकस्ड, और एक हेल्दी बैलेंस्ड लाइफस्टाइल होना बहुत जरूरी है। मैंने गलती क्या करी थी, मैंने दिन में 14-15 घंटा पढ़ने का कोशिश किया। वो 1-2 महीना तो ठीक है, लेकिन आप पूरे साल के लिए वैसे नहीं ओके। कर सकते, और इतना हाँ। नहीं करना चाहिए। उससे बराबर। बिल्कुल दिमाग खत्म हो गया 3-4 महीने में। तो इसलिए माय एडवाइस वुड बी कि हमेशा ना एक बैलेंस्ड तरीके से पढ़ें, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें। आपके लाइफस्टाइल में, आपकी प्रिपरेशन में डेफिनेटली फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। लगभग कम से कम भी आधा बराबर। घंटा 1 घंटा आपको रोज कुछ गेम या स्पोर्ट्स पक्का करना चाहिए। और उसमें आपका हफ्ते राइट। में एक बार कम से कम आपका एंटरटेनमेंट होना चाहिए। आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ बाहर जाएं, कुछ करें। हफ्ते में एक बार पक्का से वो करना है। एंड महीने में एक बार बिल्कुल बराबर। कंप्लीट ब्रेक लेने का। महीने में 1 या 2 दिन बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ने का, कुछ भी नहीं देखने का, थोड़ा रिलैक्स होने का। तो बीच बीच में आपको रिलैक्सेशन और एंजॉयमेंट और फिजिकल फिटनेस जो है वो डालने पड़ेगी, नहीं तो आप बिल्कुल मेंटली फिजिकली फिटिक हो जाओगे। तो अगर आपको, क्योंकि यार सिविल्स की पढ़ाई तो ऐसा तो नहीं है कि आप 2-4 महीने पढ़ के निकाल लेंगे। वो कम से कम मेरे हिसाब से राइट। मिनिमम मिनिमम 1 ईयर एंड मे बी इवन 2 ईयर वन ईयर स्टडी तो तो देना लगता पड़ेगा। है उसमें। इसीलिए अगर उसको अच्छे तरीके से सस्टेन करना है, तो ऐसे से इंजॉयमेंट, रिलैक्सेशन एंड फिजिकल फिटनेस, ये तीनों चीजें थोड़े थोड़ी मात्रा में आपके टाइम टेबल में, आपके रूटीन में डालना चाहिए। ओवर एम्बिशियस टारगेट नहीं बनाना चाहिए अपना। बराबर। तो सर जैसे कि ये है कि यूपीएससी का जो सक्सेस रेट है, मतलब
ज्यादातर लगभग 10 लाख से ज्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं, और उनमें से सिर्फ 1,000 बच्चों का ही हो पाता है हर साल। तो मतलब आप अगर यहाँ पे नहीं होते तो आप कहाँ पे देखना चाहते खुद को सर? कि अगर मतलब यहाँ पे नहीं आ पाते तो फिर आप कौन से इसमें जॉब करना ओके, चाहते थे? नहीं बिल्कुल, देखो ये भी बड़ी प्रैक्टिकल बात है सिद्धार्थ। वी शुड ऑलवेज कीप इन माइंड कि लाइफ में हर चीज जो है हमारे हिसाब से हमेशा नहीं होती, एंड इट इज अ गुड लक, इट बराबर। इज अ गुड फॉर्च्यून। ये हमारी किस्मत अच्छी है, हमारी फॉर्च्यून अच्छी है कि यू नो जैसे मेरी किस्मत अच्छी है कि मैं यहाँ पे हूँ। मुझसे ज्यादा टैलेंटेड, मुझसे ज्यादा स्मार्ट, मुझसे ज्यादा हार्ड वर्किंग कई लोग हैं जो शायद जिनका शायद नहीं हो पाया होगा किसी भी कारण से। सो इट इज ऑलवेज, बराबर। हमारे मन में हमेशा वो रहना चाहिए कि अगर ये नहीं तो क्या, अगर अभी नहीं हो पाया तो क्या, वो हमेशा मन में होना चाहिए। और मेरे मन में ये था कि अगर अगर सिविल्स नहीं निकल पाता है तो मेरे मन में ये था कि आई ट्राई फॉर सम जॉब एट, आई थॉट कि अगर सिविल्स को अच्छे से कोशिश करूंगा और दो तीन बार दूंगा, अगर नहीं हो पाया तो फिर आई विल ट्राई टू गो अब्रॉड, बाहर बाहर जाके आई विल ट्राई टू डू सब जॉब। मुझे थोड़ा सा बाहर जाने का हमेशा से शौक था, घूमने का क्रेज था। ओके। तो मेरा ओके। प्लान ओके। था कि ओके। अगर नहीं हो पाएगा तो बाहर चले जाएंगे। ओके। और सर इसके अलावा मतलब जैसे भी अपना आप अभी तक मतलब सुबह से ड्यूटी पर ही है और अभी भी ड्यूटी पर ही है, तो सर ऐसे टाइम में सर ऐसा मतलब कभी इतना मतलब डिमोटिवेट हो जाता है इंसान, कभी कभी थक जाता है, तो फिर ऐसे टाइम में सर मतलब आप कैसे ये कर लेते हैं? मतलब कल तो सुबह फिर से आपको ड्यूटी पे ज्वाइन करना है, तो सर ऐसे में कैसे ये कर लेते हैं टाइम? मुश्किल तो है दोस्त, मुश्किल तो है। आसान नहीं है, मुश्किल तो है। एंड राइट। ये है कि आपको अपने आप एनर्जी आती है, मोटिवेशन आती है जब आप जब उस बात को सोचते हो कि आपके जिले में, जैसे मेरा कृष्णा जिला है, कृष्णा जिला में 40 लाख लोग हैं, 35 लाख लोग हैं जितने भी, हाँ। उनका उनका पूरा जो उनका जो देखभाल, सेफ्टी, सिक्योरिटी, पूरा बंदोबस्त मेरे कंधों पे है। तो वो जब आप सोचते हो तो फिर आपको लगता है कि यार बराबर। बस कोई बात नहीं, डजेंट मैटर, करना है तो करना है। बीच बीच में हो जाता है, थकान हो जाती है, फटीग हो जाता है, देन कभी कभी आपको भी यू नीड टू टेक सम टाइम ऑफ। एज आई सेड, वो प्रिपरेशन में जो होता है ना, वो यहाँ पे भी होता है कि कभी कभी इतना ज्यादा हाँ। प्रेशर हो जाता है कि बराबर। आपका वो हो जाता है, यू फील वेरी फटीग्ड एंड यू वांट टू टेक अ टाइम ऑफ। सो इट इज ट्रू कि मेरे हिसाब से मतलब 6 महीने में एक बार, साल में एक बार कहीं आदमी शुड टेक अ ब्रेक, गो, और छुट्टी लेके फैमिली के पास जाओ, गाँव में जाओ, अपने वो सब भी करना चाहिए। हालांकि मेरा पिछले 3 साल में शायद मैं एक ही बार छुट्टी गया हूँ। सो वो फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, इसमें इसमें यह है कि आपकी फैमिली का सपोर्ट आपको होना चाहिए। राइट। तो लकीली फॉर मी, माय फैमिली, मतलब इट्स मी एंड माय वाइफ, मेरी वाइफ वो डॉक्टर हैं, डॉक्टर मेघा। तो मुझे मेरी फैमिली से बहुत अच्छा सपोर्ट है, मेरी वाइफ मुझे बहुत सपोर्ट करती है। शी इज वेरी अंडरस्टैंडिंग, वेरी सपोर्टिव, whenever I am in pressure or whenever there is a crisis going on, डिसीजन मेकिंग में, और हर तरीके से बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग, अकोमोडेटिंग एंड सपोर्टिव है। उसकी वजह से आई एम एबल टू कैरी ऑन। अगर अगर शायद अगर वो नहीं होती, उनका सपोर्ट नहीं होता, उनकी कोऑपरेशन नहीं होती, उनका सैक्रिफाइस नहीं होता, तो मेरे लिए भी मुश्किल हो जाना था। तो दो चीजें तो डील बराबर। करना पड़ता है। तो सर मतलब आपके सर्विस में अभी तक जितने मतलब ये हुआ है आपके साथ, कई सारे एक्सपीरियंस लिए होंगे आपने, तो सर ऐसा कोई इंसिडेंट या फिर कोई एक्सपीरियंस की जो मतलब आपको डेली लाइफ में मोटिवेट करता है, या फिर अभी तक याद है, मतलब लाइफ टाइम आपको याद रहेगा ऐसा कोई इंसिडेंट? है यार, ऐसे तो काफी है टू बी ऑनेस्ट। खराब भी है, अच्छे भी हैं। मतलब जब आप पुलिस में होते हैं तो आप सोसाइटी की अच्छी चीजें भी देखते हैं, लेकिन सोसाइटी का जो जो खराब एक रूप है वो भी हमें ही देखने को मिलता है, मतलब पुलिस ही डील करती है उसके साथ। तो हमने बराबर। बहुत ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं जब आप देखते हैं कि कोई बहुत ही खराब क्राइम हुआ हो, जब आप देखते हैं कि बहुत कोई ट्रेजेडी हुई है, जब आप देखते हैं कि लोगों का बहुत जान और माल का नुकसान हुआ है। ऐसी ऐसी कई चीजें आपको देखने को मिलती है, वो काफी आपको डिस्टर्ब करती हैं बहुत टाइम तक और आपके मन में रह जाती हैं। राइट। वैसे ही अच्छी चीजें भी होती हैं, जैसे आईपीएस में अगर देखा जाए तो हमारी ट्रेनिंग के दिन मुझे बहुत अच्छे से याद आते हैं। वी हैड अ वेरी गुड ट्रेनिंग। जो नेशनल हाँ। पुलिस अकेडमी में जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत बहुत बढ़िया ट्रेनिंग होती है। एंड देन समटाइम्स हमारे हमारे प्रोफेशन में देयर आर वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज, वेरी गुड एक्सपोजर। आपको आप बिल्कुल बेस्ट ऑफिसर, बेस्ट इंडिविजुअल्स के साथ काम करते हैं, आप हाईएस्ट लेवल पर आपको एक्सपोजर मिलता है। आपको नेशनल, इंटरनेशनल
डेलीगेट्स, ऑफिसर्स एंड फोरम में आपको बात करने का मौका मिलता है। तो जब ऐसा कुछ होता है तो बहुत मोटिवेशन रहती है, बहुत आप राइट। याद भी रखते हैं। तो वही है, दोनों चीजें यार, अच्छा भी है और खराब भी है, बिकॉज लाइफ अच्छी भी होती है, खराब भी होती है। तो यू हैव बोथ दोस काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस, और वो सब मन में रह जाते जी जी। और सर मतलब जब आप मतलब ऐसे लाइफ में पीछे मुड़ के देखते हैं तो क्या लगता है सर, मतलब लाइफ कहाँ से कहाँ तक आ गई, एक एस्पिरेंट से एक डिस्ट्रिक्ट एसपी तक, जो कि सब ज्यादातर मतलब सभी का एस्पिरेंट्स का सपना होता है एक डिस्ट्रिक्ट एसपी के पोस्ट पे काम करना। तो सर मतलब आपको अभी जो आपका सपना है वो पूरा होते हुए दिख रहा है, तो क्या लगता है सर इस बारे में? हैं। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, इट फील्स गुड, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सेटिस्फाइंग लगता है। बट एक बात है, इतना बिजी रहते हैं कि वो उसके बारे में ज्यादा सोचने का टाइम नहीं मिलता, नहीं तो कभी कभी जब ख्याल आता है, कभी राइट। कभी जब सोचते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और वो ज्यादातर तब ख्याल आता है जब आप दूसरों का रिएक्शन देखते हैं। तो जब कभी माँ बाप से बात होती है, या फ्रेंड्स से बात होती है, या पब्लिक से आपको कुछ शाबाशी या कोई ग्रेटिट्यूड मिलता है, तो दूसरों के रिएक्शन को जब आप देखते हैं, तो उसमें आपको याद आता है कि यार कुछ जो हमने सोचा था कभी वो पूरा हुआ है। बट अपने आप तो यार इतना बिजी रहते हो, इतना उलझे रहते हो कि उसके बारे में ज्यादा सोचने का टाइम नहीं मिलता। बराबर। तो सर जैसे अभी कुछ क्वेरीज आ रही है तो हम यहाँ से कुछ क्वेश्चंस ये कर लेते हैं कि जो यहाँ पे हमारे कमेंट सेशन में आ रहे हैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस ये कर ठीक है, लेते हैं। आप बताइए। ओके। एक मिनट। आपकी जो भी क्वेरी हो आप यहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा तो हम उसके बारे में ट्राई करते हैं। प्रिपरेशन प्रिपरेशन के बारे में तो सर ने बताया ऑलरेडी। ओके, आपका ऑप्शनल क्या था सर? माय ऑप्शनल वाज, हमारे टाइम पे ना दो ऑप्शनल होते थे, तो मेरा ऑप्शनल था, दो दो होते थे होते हाँ, थे। तो वो मेरा था साइकोलॉजी एंड हम्म, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। या ओके। और सर नोट्स के बारे में भी पूछा है तो आप नोट्स कैसे बनाते थे यार सर? नोट्स तो ना, नोट्स का मतलब, देखो वहां पे राजेंद्र नगर में जहाँ हम थे, वहां पे सारे नोट्स पहले से अच्छे मिल जाते थे। हाँ मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब है, हाँ मेरी बराबर। हैंडराइटिंग तो बहुत खराब थी, मुझे अपनी हैंडराइटिंग पढ़ने में मुश्किल आती है कभी कभी। सो मैं इसलिए वहां पे ना बड़ी अच्छी सुंदर हैंडराइटिंग में अच्छे स्टूडेंट्स ने नोट्स बना के रखे होते हैं, उसकी बढ़िया फोटो कॉपी मिल जाती है। तो नोट्स के लिए तो मेरे हिसाब से ओके ओके ओके। राजेंद्र नगर में जहां मैं था, या फिर आप सबके अपने अपने, जैसे दिल्ली में है, हैदराबाद में अलग है, चेन्नई में अलग है, तो नोट्स आपको डेफिनेटली यू विल गेट देम, किसी भी प्रिपरेशन वाले एरिया में आपको डेफिनेटली मिल जाते हैं नोट्स, कोई उसकी प्रॉब्लम नहीं होती कभी। दूसरा, नोट से ज्यादा मैं प्रिंटेड मैटर को प्रेफर करता था। मैं ना हैंड रिटन मैटर मुझे अच्छा नहीं लगता पढ़ने में, मुझे मुझे समहाउ मुझे सूट नहीं करता। कई लोगों को हैंड ओके रिटन ओके मैटर ओके। ठीक लगता है, मुझे हैंड रिटन के बजाय आई प्रेफर प्रिंटेड मैटर। तो मैं हमेशा बुक्स को प्रेफर करता था, नोट्स एज सच मैंने कभी यूज किए नहीं, मैंने बुक्स को ही प्रेफर किया, प्रिंटेड बुक्स को। ओके 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 ओके। तो यहाँ पे अभी और पूछ रहे हैं कि सबसे कि आपका मीडियम कौन सा था, मतलब हिंदी था या इंग्लिश था? मीडियम मीडियम इंग्लिश था, मीडियम इंग्लिश था। हिंदी का पेपर होता है कंपलसरी एक उसमें, पर मीडियम इंग्लिश था। ओके ओके ओके। और सर कुछ ऐसे मिस्टेक्स जो मतलब अवॉइड किए जा सकते हैं कि जो उस टाइम पे होती थी और अभी अवॉइड की जा या सकती है? देखो, सबसे बड़ा मिस्टेक के बारे में आपने ऑलरेडी पूछ लिया पहले ही। वही सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि ओवर एम्बिशियस स्टडी का टाइम टेबल बनाना गलत था। वो दिन में 14-15 घंटे पढ़ने का टाइम टेबल जो बनाया था, उस चक्कर में जैसे कि बताया कि 3-4 महीने में दिमाग बिल्कुल खराब हो गया। उसके बाद फिर कुछ ठीक से पढ़ाई हो नहीं पाई, और फिर डिस्ट्रैक्शंस, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, मतलब आपको जो है, आपकी स्टडी जो है एग्जाम के हिसाब से करनी है, आपको सब्जेक्ट में एक्सपर्ट नहीं बनना है। आप कोई किसी सब्जेक्ट में पीएचडी करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आप एग्जाम को क्लियर कर,
रहे हैं, आप बराबर। मार्क्स लाने के लिए पढ़ रहे, तो वो मैंने बड़ी गलती करी थी। मैंने साइकोलॉजी ऐसे पढ़ना शुरू कर दिया था कि मैं साइकोलॉजी में पीएचडी कर लूंगा और कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट बन जाऊंगा। मैंने वैसी तरीके से पढ़ाई करना शुरू कर दी थी, तो वो बहुत बड़ी गलती थी। वो मत करना कभी भी, वो बिल्कुल नहीं करना। एंड हैव टू रिमेन फोकस्ड ऑन द एग्जाम, एग्जाम पे फोकस्ड रहना है। और ये मेरी पहली गलती थी। दूसरी मेरी गलती जो थी, जो मैंने करी थी, वो ये थी कि मैंने ना रिटन प्रैक्टिस नहीं करी ज्यादा। सो आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, बिकॉज होता है क्या है, टाइम बहुत कम होता है। और अब तो हमारे टाइम में क्या था, स्टार्टिंग में आपको खाली पेज मिलते थे, आप जितना मर्जी लिख सकते हो। पर उसके बाद फिर हमारे ही टाइम पे, सेकंड अटेम्प्ट के टाइम पे, वो उन्होंने ना शीट को चेंज कर दिया। आपके पास एक लिमिटेड स्पेस होती थी, तो आपके पास ना स्पेस भी लिमिटेड है और टाइम भी लिमिटेड है। तो उस लिमिटेड स्पेस में, लिमिटेड टाइम में आपको जो भी मैटर है आपके माइंड में आपको लिखना है, तो उसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप बिना एग्जाम राइटिंग, बिना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करे जाएंगे, तो आप उस समय स्ट्रगल करेंगे। आपको इमीडिएटली अपने आप को, अपने थॉट्स को, अपने राइटिंग को ऑर्गेनाइज करना नहीं आएगा। और चाहे आपको नॉलेज हो तो भी आप उसको ठीक से नहीं कर पाओगे। तो ये दो चीजें बहुत जरूरी है। फर्स्ट इज कि पढ़ना जो है वो एग्जाम के हिसाब से पढ़ना है, पीएचडी नहीं करनी, आपने स्कॉलर नहीं बनना है, आपको एग्जाम करना है। और राइट। दूसरा कि आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें, टाइम्ड प्रैक्टिस करें। आप सिर्फ पढ़ पढ़ के या याद कर करके एग्जाम देने ना पहुंच जाएं। कम से कम 10 बार आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी। तो ये दो चीजें मिस्टेक अवॉइड करनी चाहिए, जो मुझसे हुई थी गलतियां, जो मैं चाहूंगा कि कोई और ना करे। ओके। तो सर जैसे कि अभी यहाँ पे मतलब काफी टाइम हो गया है और आपको भी अभी मतलब लेट हो रहा है, तो ये यही पे स्टॉप कर देते राइट, हैं। थैंक यू सिद्धार्थ, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू सर, आपका कीमती टाइम हमारे साथ शेयर करने के लिए और सभी बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू दोस्त, बाय। ऑल द बेस्ट, ओके, ऑल द थैंक बेस्ट टू यू। एवरीवन। बाय। गुड नाइट सर। थैंक यू सर।